दोस्ती की अनमोल कहानी। प्रस्तावना। ये कहानी दो दोस्तों अमित और विक्रम की। गांव की शुरुआत। अमित और विक्रम बचपन के दोस्त थे। दोनों का गांव छोटा लेकिन बेहद सुंदर था। अमित एक किसान का बेटा था जो साधारण जीवन जीता था। विक्रम एक जमींदार का बेटा था, लेकिन उसने कभी अपनी अमीरी को दोस्ती में आड़े नहीं आने दिया। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर समय साथ रहते। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों खेतों में खेलते, नदी किनारे घंटों बातें करते और हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे की मदद करते। पहली परीक्षा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। यह बारिश इतनी तेज थी कि कई घर और खेत पानी में डूब गए। अमित के परिवार का घर भी डूब गया और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। विक्रम ने ये देखा तो तुरंत अपने घर से अनाज और कपड़े लाकर अमित के परिवार की मदद की। अमित ने कहा, तुमने जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में ये सब कहना जरूरी नहीं होता। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। शहर जाने का सपना। दोनों दोस्तों का सपना था कि वे बड़े होकर शहर जाएं और कुछ ऐसा करें जिससे उनके गांव का नाम रोशन हो। स्कूल खत्म करने के बाद दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। अमित को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली, जबकि विक्रम के पिता ने उसे पढ़ाई के लिए भेजा। शहर में दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। वहां की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और नए लोग। शहर में संघर्ष। अमित को छात्रवृत्ति के बावजूद कई काम करने पड़ते थे। वह सुबह अखबार बांटता और शाम को कॉलेज की पढ़ाई करता। विक्रम ने ये देखा तो उसे अपनी जेब खर्च से पैसे देने की कोशिश की। अमित ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। मैं अपनी मेहनत से ही कुछ बनना चाहता हूँ। विक्रम ने कहा, यह मदद नहीं, दोस्ती है। तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। दुश्मनी का एक क्षण। एक दिन कॉलेज में एक डिबेट प्रतियोगिता हुई। अमित और विक्रम दोनों ने हिस्सा लिया। अमित ने अपने तर्कों से सबका दिल जीत लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। लेकिन विक्रम के कुछ दोस्तों ने उसे भड़काया, तुम्हारे ही पैसे से पढ़ाई कर रहा अमित आज तुमसे बेहतर बन रहा है। ये बात विक्रम को चुभ गई। उसने अमित से कहा, शायद तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। अमित ने चौंक कर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विक्रम ने गुस्से में कहा, क्योंकि अब तुम मुझसे आगे निकल रहे हो और मुझे भूल रहे हो। दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। माफी और समझदारी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने महसूस किया कि उसने गलत किया। वह अमित के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में वह सब कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों के बीच माफी की जरूरत नहीं होती। हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। बड़ी जिम्मेदारी। कॉलेज खत्म होने के बाद अमित एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसने अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया और गांव के विकास के लिए पैसे भेजने शुरू किए। विक्रम ने अपने पिता के बिजनेस को संभालने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाएगा। दोस्त की मदद। एक दिन विक्रम के बिजनेस को बड़ा नुकसान हुआ। उसके परिवार की संपत्ति जब्त होने लगी। उसने अमित को ये बात बताने से मना किया क्योंकि वह अपनी परेशानियां उस पर नहीं डालना चाहता था। लेकिन अमित को ये खबर किसी और से मिल गई। वह तुरंत गांव पहुंचा और विक्रम से कहा, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, अब मेरी बारी है। अमित ने अपनी बचत से विक्रम को पैसे दिए और कहा, तुम्हारा बिजनेस फिर से खड़ा होगा, मुझे यकीन है। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। गांव की वापसी। कुछ सालों बाद दोनों ने मिलकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। अमित ने बच्चों के लिए स्कूल खोला और विक्रम ने एक बड़ा अस्पताल बनवाया। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। सीख। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में न कोई ईर्ष्या होती है, न स्वार्थ। दोस्त वही है जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहे और आपके जीवन को बेहतर बनाए। समाप्त।